आज हम लोग आपकी क्लास 12 का जो समान हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम पवन दूतिका है। आज हम लोग उसके पहले पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे। पवन दूतिका यह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसमें पवन को दूती बनाया गया है राधा जी के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग इसके पहले पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कि आज से हम लोग क्लास 12 के समान हिंदी का पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे। बारी बारी से हम सब एक वीडियो में एक पद्यांश को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका सरल अर्थ जान लेते हैं। इसके बाद हम सब उन शब्दों के माध्यम से इस पूरे पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे। ठीक है, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप सब मेरे साथ साथ इन शब्दों का अर्थ लिखते चले, क्योंकि आप सभी को इसका व्याख्या करना में आप सभी को क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, चलिए। बैठी माने बैठी है, खिन्ना माने दुखी, यक माने एक, दिवस माने दिन, दिवस माने दिन, वे माने, यहाँ देखिए वे जो है एक संबोधक का काम कर रहा है। वे यानी राधा जी को संबोधन कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे वे मतलब राधा जी। गे माने घर, में माने में, थी माने थी, अकेली माने अकेली। आके यानी आके, आंसू माने आंसू, दृग माने नेत्रों में, युगल माने दोनों, तो दृग युगल माने दोनों नेत्रों में। थे माने थे, धरा को भिगोते। सारे शब्द सरल है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, आगे आई धीरे इस सदन में, यहाँ तक जो शब्द है ये बहुत सरल है, इसको ऐसे रहने देंगे। पुष्प की सदगंध, सदगंध यानी सुगंध को। ले माने लेकर, प्रातः वाली सुपवन, सु माने सुंदर, पवन माने हवा, तो सुपवन माने सुंदर हवा। इसी काल माने इसी समय, वातायनों से यानी खिड़की से, वातायन माने खिड़की होती है। ठीक है, फिर लिखेंगे संतापों को यानी दुखों को, विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता माने बढ़ता, देख के दुखिता हो। धीरे बोली, सदुख यानी दुख के साथ, उससे यानी हवा से। श्रीमती राधिकाओं माने राधिका जी। प्रातः वाली, प्यारी प्रातः, पवन इतना क्यों मुझे है सताती। ये सारे शब्द सरल हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे। क्या तू भी है कलुषित, कलुषित यानी दुखी, हुई काल की क्रूरता से। सारे शब्द सरल हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, आइए अब हम सब उसी शब्दों के माध्यम से इसका व्याख्या करना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जामिनेशन में आप सभी को पूछा जाता है कि ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी इसका संदर्भ भी पूछा जाता है। तो आइए हम सब संदर्भ लिखना जान लेते हैं, इसके बाद हम सब इसका व्याख्या करना सीखेंगे। तो आप संदर्भ हेडिंग लेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रिय प्रवास ग्रंथ के पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस तरीके से आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। आइए अब हम सब व्याख्या करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि पहले इसका समरी जान लीजिए थोड़ा सा, कि इसमें है कि जो कृष्ण जी हैं वो राधा जी से दूर हो गए हैं और राधा जी अपनी दूती, अपने संदेश जो है वो पवन से भिजवा रहे हैं।
और उसी विरह दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी थी। खिन्ना माने दुखी होकर, यानी एक दिन राधा जी अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी। आग के आंसू दीर्घ युगल में उनके दोनों नेत्रों में आग के आंसू धरा को भिगो रहे थे। आई धीरे से इस सदन में, उसी समय उनके घर में पुष्प की सुगंध को लेकर प्रातः वाली सुंदर हवा खिड़कियों से उनके सदन में प्रवेश करती है। आगे है कि दुखों को अत्यधिक बढ़ता देख के दुखी हो जाती हैं, राधा जी दुखी हो जाती हैं और दुख के साथ पवन से श्रीमती राधिका जी बोलती हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, तू इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से। इस तरीके से आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। एक बार आप सब इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आप सभी को यह पद्यांश जो है, जो व्याख्या है, आप सभी को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पद्यांश, यह जो व्याख्या है, आसानी से समझ में आई होगी। इसका जो नोट्स है मैं आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप सब इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप सब आसानी से व्याख्या करना सीख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम सब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।